रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया आज पंडित जी बगिया में विश्राम करने लगे। पंडित जी को नींद आ गई। इधर श्रीमान कार्तिक कुमार परीक्षित जी के साड़ू के पुत्र है नंगला महाराम के रहने वाले, हमें 100 रुपए का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं और यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को भी हार पहना के सम्मानित किया है। और ये तनुज कुमार सनौप श्री मोनू सिंह के पुत्र हैं तनुज यादव, ग्राम कुर्री के रहने वाले हैं। भगवान की कथा में 100 रुपए का हार पहनाकर हमें सम्मानित किया है। साथ में यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में बनाए रखे, समाज में इनका सम्मान बना रहे। उधर पंडित जी बगिया में सो गए। भगवान कन्हैया के लिए पत्र ले जा रहे हैं रुक्मिणी का। उधर भगवान मुरलीधर ने जिस समय ध्यान धर के देखा है कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण रास्ते में सो रहा है, भगवान मुरलीधर ने योग माया को बुलाया और योग माया के द्वारा ब्राह्मण देवता को सोते हुए उठाया और द्वारिका के पास लाके छोड़ दिया। उधर द्वारिका में जैसे ही ब्राह्मण देवता गए हैं, द्वारपालों से मिले हैं, पूछने लगे हैं कि मैं भगवान मुरलीधर यादवेंद्र कन्हैया से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ पर मिलेंगे? आज पहरेदारों ने कहा कि वो सामने राज सिंहासन पर बैठे हैं, वही मुरलीधर है। पंडित जी ने जैसे ही देखो, पंडित जी सोचने लगे काहे जी कालो कालो नजर आ रहा हो, जय कन्हैया आएगा। पंडित जी ने जैसे ही आगे बढ़ के देखा, पंडित जी मन ही मन सोचने लगे रुक्मिणी तो पागल है बिल्कुल, जाओ के पीछे मरी जा रही कि जहर खाए के मर जाऊंगी। न सकल को न सूरत को ऐसो धरो तय जैसी कारो चाहिए, जाके पीछे प्राण दे रहे। मन ही मन पंडित जी सोच रहे हैं कि बेटरिया पागल हो गई, कोरे में लुट गई, न राम मिलो न माया, जय काऊ मरद को ना ऐसो धरो बिल्कुल चबो चबाओ, मरो सो रखो जग कैसे जग संग जिंदगी काटेगी रुक्मिणी। आज भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए ब्राह्मण देवता।
कन्हैया ने कहा आइए पंडित जी आइए, कहां से आए हो? पंडित जी ने रुक्मिणी का पत्र निकाल करके दिया और बोले हे ब्राह्मण देवता सुनो मुरलीधर, ये ब्राह्मण ने कहियो बनवारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी प्यारी है उसका संदेशा लाया रुक्मिणी का पत्र भगवान कन्हैया के हाथों में दिया। उधर भगवान कन्हैया ने पत्र को पढ़ा। भगवान कहने लगे बहुत सुंदर, हमें चाहने वाली है रुक्मिणी। इधर आदर्श यादव सनौप श्री शेर सिंह यादव जी के पुत्र हैं, नंगला जवाहर के रहने वाले हैं। 100 रुपए का हार पहना के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान आदर्श यादव के जीवन में आने वाली हर बाधाओं को इनसे पृथक रखे, पढ़ लिख करके ये बेटा आदर्श बेटा बने, समाज में सम्मान पाए, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। उधर भगवान कन्हैया से कहा है ब्राह्मण देवता ने कि प्रभु अगर आप रुक्मिणी को लेने न गई तो वो बिटिया मर जाएगी। नीचे पत्र पे लिखा है कि शिशुपाल फौजें लेकर के आ गया है। भगवान कन्हैया सोचने लगे अब क्या करूंगा मैं अकेला जाऊंगा, वहां पर फौजें होंगी, उनसे हम कैसे जीतेंगे। भगवान कन्हैया बोले पंडित जी मामला गड़बड़ लग रहा है हमें। क्यों? कि हम अकेले जाएंगे, वहां पर शिशुपाल पहले से फौज लेकर के खड़ा है। पंडित जी बोले कुछ भी करो घनश्याम, अगर आप न पहुंचे तो वो बेटी प्राण गंवा देगी। उधर रुक्मिणी महलों में सोच रही है पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। उधर भगवान कन्हैया ने कहा पंडित जी ये काम करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, रथ सजवा रहे हैं, तुम बहाना बना जाओ बीमारी का और हम तुम्हें छोड़ने चलेंगे और उसी बहाने से हम रुक्मिणी के पास पहुंच जाएंगे कुंदनपुर में। आज पंडित जी बूढ़े बाड़े ब्राह्मण, खांसी उखड़ गई, पंडित जी परेशान। पंडित जी को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद पंडित जी बोले मुरलीधर हमें जाना है। बलराम भैया से कन्हैया बोले कि भैया बूढ़े बाड़े ब्राह्मण हैं, थोड़ी दूर तक मैं छोड़ने चला जाऊं। बोले हाँ चले जाओ। आज भगवान कन्हैया ने रथ को सजवाया, ब्राह्मण देवता को उसमें बिठाया, थोड़ी दूर छोड़ने के बहाने गए। पंडित जी से कहा भगवान ने कि पंडित जी मजबूती से बैठना, रथ बहुत स्पीड में चलता है हमारा। पंडित जी बोले हाँ श्याम सुंदर, समय भी नहीं ज्यादा रहा है। आज पंडित जी रथ में बैठे, भगवान कन्हैया ने रथ को बढ़ाया। पंडित जी पेट के भर रथ में लेट गए, आंखें बंद करके। रथ इतनी तीव्र गति से भागा कि तुरंत ही पल मात्र में रथ कुंदनपुर के पास में आ गया। पंडित जी ने आगे गोली। पंडित जी बोले काय मुरलीधर, ये तो मालूम नहीं पड़ा कितनी जल्दी हम कुंदनपुर में आ गए। बोले हाँ यही तो हमारा करिश्मा है। पंडित जी को रथ से उतारा और कहा कि जाओ, ये अलोपा देवी का मंदिर है, हम इसी मंदिर के पास में खड़े हैं। रुक्मिणी से जाकर के कह देना पूजा के बहाने निकल के आ जाए और हमसे आकर के मिल ले। आज भगवान कन्हैया ने चारों ओर देखा, फौजें ही फौजें नजर आ रही हैं। उधर पंडित जी महलों की ओर गए हैं। रुक्मिणी कहूँ अटा पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर आए, कहूँ ऊपर चढ़ जाए, फिर नीचे आ जाए। पंडित जी को निहार रही है कि पता नहीं पंडित जी लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे।
उधर जैसे पंडित जी लठिया लेके आगे आए, जो पंडित जी को देखो सोए रुक्मिणी भाग करके आई। ब्राह्मण देवता क्या हुआ, आप आ गए? पंडित जी कहने लगे पागल हो रही है रुक्मिणी, तो बना हमें कोरे में परेशान करो, वह कन्हैया के पीछे जान दे रही है, ऐसो है मरो मराओ धरो, बिल्कुल सूखो कालो कलूटो चांडाल जैसो लग रहा हो, बाके पीछे तू मरी जा रही। रुक्मिणी बोली ऐसा मत कहो हमारे श्याम सुंदर से, वो मेरे परमात्मा है, मेरे प्रीतम है, वो उनसे ऐसा मत कहो। आए हैं? बोले हाँ आए हैं। कहां पर हैं? वो खड़े हैं अलोपा देवी के मंदिर के बगल में। इधर श्रीमान डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी बांके बिहारी क्लिनिक सिकोहाबाद के रहने वाले, उनके बड़े भ्राता श्री प्रेमपाल सिंह प्रधान जी, प्रेमपाल सिंह यादव प्रधान जी नंगला कन्हई के रहने वाले हैं। भगवान की कथा में हमें प्रधान जी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को भी सम्मानित किया है। भगवान इन प्रधान जी के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में बनाए रखें, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहें, समाज की सेवा करते रहें, ऐसी आशा अभिलाषा इन प्रधान जी के साथ में है। बोलिए गोविंद भगवान की। उधर आइए उसी जगह पर गौर करते हैं। भगवान कन्हैया रथ लेकर के खड़े हैं। पंडित जी बोले रुक्मिणी ये काम करो, कुछ भोजन पानी हमें कराए दो। रुक्मिणी बोली पंडित जी क्षमा करना, अभी अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो बहुत विलंब हो जाएगा। पंडित जी बोले तो भोजन कब कराऊंगी? बोले जब मेरा विवाह हो जाए तब तुम वहीं पे आना, द्वारिका में तुम्हें भोजन भी कराऊंगी, दान भी बहुत दूंगी। आज भगवान कन्हैया के मिलने के लिए रुक्मिणी तैयार हो रही है। पंडित जी बोले एक काम करो, पूजा के बहाने जाओ, जहाँ मुरलीधर का रथ खड़ा हुआ है वहीं पर आप मिलाना। आज रुक्मिणी पूजा का थाल सजाने लगी है महलों में। जैसे ही पूजा का थाल सजा करके रुक्मिणी पूजा करने के लिए चली, तब तक रुकुम आ गया। ओए कहां जा रही है रुक्मिणी, कहां जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया चिल्लाओ मत, मैं पूजा करने जा रही हूं। अकेली नहीं जाएगी, 10-12 लड़कियां साथ में जाएंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगा। साथ में लड़कियों को भी लिया। अपनी माँ से बोली है रुक्मिणी की माँ आज हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे गले से लिपट करके हम रो ले। माँ कहने लगी बेटी आज से काय को रो रही है, ब्याह हुई तब ही रोई हो? बोली नहीं माँ ऐसा लग रहा है कि आज मैं जा रही हूँ। आज रुक्मिणी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के पूजा करने के लिए जा रही है। उधर मंदिर में पहुंची है रुक्मिणी, सहेलियां साथ में हैं। भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान सोचने लगे पंडित जी ने मामला बिगाड़ दिया। हमने कहा था कि रुक्मिणी को भेज देना, यहाँ पर तो 10-12 लड़कियां साथ में आई हैं, अब हम पहचाने कैसे कौन सी रुक्मिणी है इसमें? अब हम कैसे पहचाने? उधर रुक्मिणी ने सोचा कहीं ऐसा न हो मेरे चक्कर में कल दूसरी को न बैठा ले जाए। अब जौन से हाथ में कंगन बंदूर है, रुक्मिणी बाई हाथों को उठाए के बहन इधर किसकी फौजें खड़ी हुई हैं, इधर कौन आया हुआ है, ये कितनी बड़ी फौजें लेकर के आया है। आज उसी कलाई को उठा रही हैं। भगवान कन्हैया ने हाथ में कंगन बंधा हुआ देखा, समझ गए यही रुक्मिणी है। उधर रुक्मिणी पूजा करके जैसे ही आगे बढ़ी, मंदिर के पीछे भगवान मुरलीधर का रथ खड़ा हुआ है। लड़कियां हंसी टिटोली करती ही बोली ओए ये कौन खड़ा है काला काला सा, तुम क्यों खड़े हो भाई यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? भगवान कन्हैया बोले हम हर जगह रहते हैं। पागल लग रहा है, क्या करा हर जगह रहते हैं? एक लड़की बोली पागल मालूम पड़ता है, चलो। रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया से पूछा तुम्हारे सिर पर क्या है? मोर मुकुट। हाथ में क्या है? बोले बंसी। बजा दोगे क्या? भगवान बोले हम नहीं बजा पाएंगे अभी। क्यों? अगर हमने बजाए दे बसुरिया तो 4 और दुश्मन खड़े हुए हैं, तोड़ देंगे हमारी बसुरी। भगवान कन्हैया से रुक्मिणी बोली हमें दिखा दोगे? बोले क्यों दिखाएं? दिखाओ ना। आज भगवान कन्हैया ने
रुक्मिणी को अपनी बांसुरी को आगे बढ़ा के दिखाया। रुक्मिणी ने आगे हाथ बढ़ाया और भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी की कलाई को पकड़ा, रथ में बिठाया और रथ में बिठाकर भगवान कन्हैया ने रथ को भगाना प्रारंभ कर दिया। इधर गुलशन यादव श्रीमान विजयपाल जी के नाती नंगला जभार के रहने वाले भगवान की कथा में हमें 100 रुपए का हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। साथ में यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज को भी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे। और कलश वाली जो भी कन्या है उन्हें भी सम्मानित करेंगे। बहना आप भी खड़ी हो जाओ। इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को रथ में बैठा करके जैसे ही भागे और लड़कियां चिल्लाने लगी, ले गया, ये क्या हुआ? रुक्मिणी को काला आया था वो ले गया। महलों में कहीं पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी कि कोई काला काला सा आया था, रथ लेकर के वो रुक्मिणी को बैठा के ले गया। रुक्मिणी की मां कहने लगी, चुप रहो, चिल्लाओ मत। रुक्मिणी जहां जानी थी वहां चली गई। चिल्लाओ मत, तभी रुकुम को मालूम पड़ जाएगा तो बहुत डांटेगा। तब तक रुकुम आ गया। ओए रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी अभी पूजा करने गई थी। एक लड़की बोली, भैया रुक्मिणी चली गई, उससे काला काला व्यक्ति आया था रथ लेकर के, उसके साथ रथ में बैठ करके रुक्मिणी चली गई, वो बिल्कुल नहीं